हेलो दोस्तों, आज मैं ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर चौथा लेकर आया हूं और वॉल्यूम 2 बुक है। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए स्पेशल मैं देता रहूँगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कहा, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो तापीय प्रसार कहते हैं। सेकेंड नंबर, 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भूभाग पे कितना परसेंट क्षेत्र पर वन आवरण है? तो कितना परसेंट क्षेत्र पर है? तो टोटल 21.71% क्षेत्र पर। बात करें 17वीं भारत वन रिपोर्ट के बारे में तो टोटल कुल वन वृक्षावरण की बात करें तो 24.62 टोटल परसेंट है। और देश में कुल वृक्षावरण कितना हुई है? तो 2.91% हुई है। और कुल वृद्धि कितना हुआ है? तो वृद्धि की बात करें तो वन वृक्षावरण में दोनों मिलाकर के 2261 यानी 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। वृक्षावरण वृद्धि की बात करें देश में कुल मैंग्रोव वन टोटल कितना है? तो वृद्धि 17% पर हुआ है। टोटल मैंग्रोव वन की बात करें तो 4992 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42.33%, गुजरात में 23.54%, अंडमान निकोबार में 12.34% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश जो 77,493 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। सेकेंड स्थान है अरुणाचल प्रदेश का 66,688 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करें तो हरियाणा, जिसमें 1603 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब सेकंड में है सबसे कम क्षेत्र वाले वर्ग क्षेत्र में तो 1847 किलोमीटर। थर्ड में है गोवा 2244 किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना 632 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण परसेंट में बोले तो मिजोरम है 84.53% और अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7204 मिलियन टन लगभग है। इस तरह से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किसमें सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो WC रोसेन ने किया था। किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? ओजोन परत का संरक्षण से बात करें तो वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, ये सभी का संबंध है। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत किस मद पर सबसे अधिक व्यय धनराशि आवंटित किए गए हैं? तो रक्षा पे सबसे अधिक किए गए हैं। रक्षा पे बजट किया गया है सबसे अधिक। बात करें आगे, मुगल नौसेना का सेनापति कौन था? मुगल नौसेना का सेनापति कौन था? तो उस मुगल नौसेना का सेनापति मीर ए बहर था। रंगलेपो पेंट में योजक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम के तहत बनाया? तो ये अधिनियम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद उसमें निहित प्रावधानों को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है। पहला का हो जाएगा, संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है कि अनुच्छेद 138 के तहत। संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके। कितने आर्टिकल? अनुच्छेद 139 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधित कर सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा। राइट की बात करें तो इसका हो जाएगा 141 के तहत होता है, जो आगे है 141 के तहत। तो आगे हम लोग देखेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है। आर्टिकल की बात करें तो इसका 137 के तहत करता है। इस तरह से ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, रीजनिंग का है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 217 हो जाएगा, सी नंबर। चांद बीबी का संबंध किससे है? तो चांद बीबी का संबंध जो अहमदनगर से है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी एक सांविधिक निकाय शब्द बना। कब से बना शब्द? ये बना 1992 से बना। बात करें सेबी का होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को हुई थी सेबी की स्थापना। सेबी की यानी सेबी एक्ट 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। इसका उद्देश्य क्या है? सेबी का उद्देश्य जो है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति या शेयर मार्केट में बाजार के विकास को बढ़ावा देना, प्रतिभूति बाजार को नियमित करना। उसके सेबी वित्त मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। किसके अधीन करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके 3 मुख्य शक्तियाँ होती है: संरक्षात्मक, विकासात्मक और नियामकीय कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए अर्ध न्यायिक और अर्ध कार्यकारी और अर्ध विधायी शक्ति होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर में, अनेकार्थी शब्द का अक्षर इनमें से एक अर्थी नहीं है। तो इनमें से एक अर्थी नहीं है तो उसको सिलेक्ट करना है। तो ये अंक नहीं है, अनिवासी है, मोक्ष है, वर्ण है, अंक नहीं है। 14 नंबर में देखेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इसका राइट आंसर की बात करें तो 800 का 15% 2 वर्ष का 2 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3109। आगे देख लेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सत्य जो है, पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पैरों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता होते हैं। नहीं, ये गलत है। एविज वर्ग होम्योथर्मस होते हैं, यह सही है, राइट। इस तरह से ऑप्शन बी राइट। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 16 नंबर देखेंगे, पौधे के पत्ती की कोशिकाओं में जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम में के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाती है जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम रहता है। तो क्या ये असत्य है? आगे देखेंगे हम लोग, क्या विसरण के कारण ही जाइलम में जल ऊपर की तना पत्ती की ओर खींचता है? तो यह भी असत्य है, नहीं। पौधे में जाइलम से जल का परिवहन द्विदशकीय होता है? नहीं, यह भी असत्य है। पौधे को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, ये सही है। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसका सभी असत्य है। 3 असत्य है, बाकी ये सभी असत्य है, एक सही है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। तो पवन पट्टी जो जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है तो ऊपरी क्षोभ मंडल में। आगे देखेंगे हम लोग, रीजनिंग का है, तो इसके राइट आंसर की बात कर दे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेंगे आप लोग, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था? कोपरनिकस लगभग कब? 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंटेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। जर्मनी के खगोलविद जोहान्सन केपलर ने ग्रहीय गतियों के 3 आधारभूत नियम दिए। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गतिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। तो आगे देखेंगे, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? किसको? तो संतों और विद्वानों को। देखेंगे, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? तो किस रॉकेट से किया गया था? PSLV C-57 से।
2800 के 3.5 स्टॉक एक्सचेंज 94 डॉलर से मूल्य कितना होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो 2632 होगा। निम्न में से कौन वर्तमान भारत के वित्त सचिव है? वित्त सचिव कौन है? अभी टीवी सोमनाथन है। आगे देखेंगे हम लोग। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है। इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में हम लोग देखेंगे, असत्य कौन है, गलत। तो असत्य की बात करें तो इनमें हिंदुओं के प्रति असहनीयता की नीति अपनाई गई थी, ये असत्य है। इसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, राइट। इसने दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त किया। निजाम की मृत्यु 1747 में हुई, राइट। आगे देखेंगे। राजपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है उनको देखेंगे। सत्य है संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह सत्य है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? तो प्राप्त है किसके तहत? अनुच्छेद 282 के तहत। दिए गए श्रृंखला का अगला पद देखना है। तो अगला पद की बात करते F6 हो गया, L12 हो गया, तो Q3 हो गया। इस तरह से हम लोग इसका अगला पद की बात करें तो देखिए 6 ऐड हो रहा है F में, उसके बाद 5 हो रहा है, उसके बाद फिर 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 ऐड करेंगे तो Z आएगा। इस तरह से P। शुद्रांत कितनी लंबाई होता है? शुद्रांत की कितनी लंबाई होती है? तो 7.5 मीटर होता है। लसिका के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है। लसिका के बारे में विचार करेंगे। लसिका में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, नहीं, गलत है। लसिका में प्लाज्मा RBC पाया जाता है जबकि WBC उपस्थित होता है, ये राइट है, केवल 2 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन देश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। किसके नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था? तो डुगरी राला गोपाल कृष्णन्या के नेतृत्व में। निम्न में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? किसकी है? तो कनाडा की सबसे अधिक है। कनाडा की तट रेखा अधिक है, लगभग इसकी बात करें 2,2080 किलोमीटर है कनाडा की। नेक्स्ट निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा की बात करें तो सुसीमा गर्म जलधारा है, यह प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। आगे देखेंगे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन है? तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन है? तो इसका राइट होगा अर्धप्रसूत। निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? जैव निम्नीकरणीय बहुलक है नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। आगे हम लोग देखेंगे। वेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन था कथन सत्य नहीं है? उन पे विचार करेंगे। तो सत्य नहीं है। ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना, बी ऑप्शन सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। किसी चलती हुई बस के उतरने वाले कोई यात्री बस की गति को दिशा में गिरता है, या उदाहरण निम्न में से किसका है? तो किसका उदाहरण है? तो उदाहरण गति के जड़त्व का है। निम्न में से कौन सी 2 देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और इंडोनेशिया। कुछ समुद्र शक्ति के बारे में देखेंगे, जैसे एमी होता है भारत और आसियान का, अल मुहैद अल हिंदी भारत तथा सऊदी अरब का, कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होता है, और अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। सिलिनेक्स की बात करें, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका, एफिडेक्स की बात करें भारत तथा अफ्रीकी महादेश के 23 देशों के साथ। कोंकण की बात करें तो कोंकण जो होता है, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच। प्रिंजेक्स होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत तो इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें जकार्ता, मुद्रा रुपया है, और राष्ट्रपति जोको विडोडो है यहाँ की। आगे देखें। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है उसका इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। आगे देखेंगे 14
14 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? स्वदेशी आंदोलन पे। निम्न में से कौन एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो लॉरेंस बेसिन नहीं है। लॉरेंस बेसिन जो जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, फ्रांस में का है, फ्रांस का लॉरेंस बेसिन। आगे देखेंगे हम लोग, भारत से गुजरने वाले कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम में अवस्थित को देखेंगे। तो पूर्व से पश्चिम में तो डी मिजोरम, त्रिपुरा। पूरब से पश्चिम, इधर से पूरब से पश्चिम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आगे देखेंगे, जंतु घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग कौन सा है? तो यह भाग कौन सा है? तो रूमेन है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे है? तो किससे है? तो वायराइड से। नेक्स्ट देखेंगे, एंड्रूज फ्रेजर की बात करें तो पुलिस आयोग से है। पुलिस आयोग की स्थापना 1902-3 में हुई थी। एंटनी मैकडोनाल्ड की बात करें, अकाल आयोग की स्थापना 1901 में हुई थी। कोलिन स्कॉटलैंड मॉन्फ्रिक की बात करें तो यह सिंचाई आयोग 1901 में हुई थी। थॉमस रॉबर्टसन का जो है रेलवे आयोग से है 1901 से। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 नंबर। आगे देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? किसने कहा था लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र? तो केसी वेहकर ने। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो किसने कहा था? तो KM नामबियर ने कहा था। जल H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से कौन सा है? आणविक द्रव्यमान की बात करें तो आणविक द्रव्यमान 18.02 माइक्रोन है H2O जल का। आगे देखेंगे, सिंप्लीफाइड मैथ का है 49, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया? तो कब किया गया? 2021-22 में। ठीक है, आगे देखेंगे, 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक लेखिका को दिया गया? 32वां तो किसको दिया गया? तो तमिल को दिया गया। तमिल भाषा के शिवशंकरी को दिया गया। किसको? शिवशंकरी को, तमिल भाषा के। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस की राजक्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। बुजुर्गा वर्ग, मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये गलत है, बाकी सब सही है। आगे देखेंगे, माउंट ठुलियर अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। माउंट ठुलियर 632 मीटर है लगभग इसकी ऊंचाई। आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो उसके बारे में देखेंगे, तो हिस्सा नहीं, दक्षिण कोयला नदी नहीं है, पुनपुन नदी है, उत्तरी कोयला नदी है, रामगंगा नदी है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो किस पे होता है? तो किस दुगुना होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 160 डिग्री पर। इसका फार्मूला है C/100 = F- फ़ारेनहाइट 32/180 पे निकालेंगे। इस पर हम लोग निकालेंगे 100 बराबर उसके बाद F दे देंगे -32/180 जीरो पे निकाल लेंगे, उसका फार्मूला रख के। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी बोर्ड संगतियों में अधिम पिटक को जोड़ा गया? तो किस में जोड़ा गया? तो तृतीय में जोड़ा गया। बात करें तृतीय में जोड़ा गया। तृतीय बौद्ध संघ पाटलिपुत्रा में हुई थी तृतीय, और 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्ष की बात करें मोगलीपुत्र थे। शासनकाल अशोक था जो मौर्य वंश के थे। उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन। तीसरे पिटक धम पिटक को जोड़ा गया। किसमें? इसी में जोड़ा गया, तीसरा में। आगे देखेंगे, किस
इनमें से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया? तो किसको दिया गया? तो यह दिया गया द फेबलमैन्स को दिया गया, द फेबलमैन्स को दिया गया। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया, यह भारत का है, चुना गया। चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? चोल अभिलेख में तो क्या कहलाती है? तो शाला भोग कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा गांठ गठन के लिए आवश्यक है? बोरोन। इसमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? मेंडेलियन बीमारी की बात करें तो कौन सा नहीं है? तो रुद्र कौन सा नहीं है? इसका सी नंबर, रजिया सुल्तान दिल्ली, सॉरी, इनमें से कौन मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो क्राइट्स-यूचेट सिंड्रोम नहीं है। निम्न में कौन मिलान नहीं है? उनको देखना है 62 में। तो मिलान नहीं है रानी दुर्गावती, बिहार ये नहीं है। बाकी रानी जिट्टा कश्मीर, ठीक है। रुद्रमा देवी आंध्र प्रदेश, ठीक। रजिया सुल्तान ठीक, दिल्ली ठीक है। आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक टेम्परेचर के कारण, अधिक ताप के कारण आती है। आगे देखेंगे हम लोग 64 चंबल घाटी के आगे देखेंगे हम लोग चंबल घाटी के खड्डों का निर्माण का कारण इनमें से किस प्रारूप का अपरदन है? तो किसका अपरदन है? तो ये अपरदन है, किसका अपरदन है? अवनालिका अपरदन है, अवनालिका अपरदन है। पी और क्यू के पी का क्या संबंध है? इस प्रकार देखेंगे तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ये ब्लडिशन देख लेना है। निम्न में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय बल असंरक्षी है? तो कौन सी असंरक्षी है? तो घर्षण बल है। आगे देखेंगे 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? कजाकिस्तान में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2024 में किया जाएगा। 2024 में कजाकिस्तान में किया जाएगा। आगे देखेंगे इनमें से किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो ओमान में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? किसे घोषित किया था? तो घोषित किया था, किसको घोषित किया था? लहना को घोषित किया था। 3 नंबर विधान परिषद समान विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है, 4 माह तक रोक सकती है। आगे देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? तो किसके अंतर्गत नहीं है? अनुच्छेद 136 का 2 में। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो किस अपवाह तंत्र? अनुवर्ती का है अपवाह तंत्र। आगे देखेंगे सोचिए एक के दिए समझे के लिए कार्य को सम्मिलित करता है तो वो देखना है। खमीर का बात करें तो खमीर एक के जो है ना, खमीर जो है, खमीर की बात करें तो खमीर जो है परिरक्षक किण्वन का काम करता है, लेकिन वो 5 नंबर में है किण्वन का। सोया लेसिथिन का बात करें तो सोया लेसिथिन पायसी कारण के लिए होता है। पायसी कारण के लिए ब्यूटोराइट हाइड्रासिल टोल्यून की बात करें तो यह इसका प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है। बेंजोइक पेरोक्साइड विरंजक के रूप में होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वारंट मामला कहलाता है। वारंट मामला 1973 के धारा 2X के तहत परिभाषित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे सुमेलित करना है 75 में, तो सुमेलित करना है 75 में धारा 371
धारा 371 जो दासू का अभ्यासिक व्यवहार से है। धारा जो है 372, धारा 372 जो है यह वेश्यावृत्ति आदि के प्रायोजन के लिए पर्याप्त व्यय बेचना से है। धारा 370 दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना। धारा 74 है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम से। इस तरह से इसकी राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिक्रमा निम्न से किन के लिए है? तो समान संहिता परिक्रमा नागरिकों के लिए है। निम्नलिखित बीमारियों की सूची में उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हुई है। तो मोटापे से जुड़ी हुई है उनका पहचान करना है। तो कौन कौन जुड़ा हुआ है? कैंसर है, राइट, जुड़ा हुआ है। उसके बाद मधुमेह है, राइट। उसके बाद फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ होता है? विशिष्ट है, इसका अर्थ होता है कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है, राइट। आगे देखेंगे 79, भारतीय संविधान किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के अंतर्गत। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किन शहरों में मध्य सेनकोट्टा गेट द्वारा परिवहन होता है? सेनकोट्टा गेट द्वारा परिवहन होता है किस शहर में? तो तिरुवनंतपुरम मदुरई में। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? किसका नहीं किया था? तो सहलंगता का नहीं किया था। सूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? कौन सी अवस्था आती है आखिर में? तो टेलोफेज आता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई? तो किस वर्ष हुई? 2016 में शुरुआत हुई। 1 मई 2016 को हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक की बात करें तो रस्किन बॉन्ड है। आगे देखें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उनको देखेंगे तो इथोलॉजी नैतिक आचार तथा कर्तव्य का वैज्ञानिक, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। आइकोनोलॉजी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। इथोनोलॉजी विश्व संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन। इथनोग्राफी किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन, सही है। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू किया गया? तो किस राज्य? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। आगे देखेंगे, भारत की पहली जलगणना के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में ज़्यादा झीलें की संख्या है? किस राज्य में ज़्यादा झीलें की संख्या? तमिलनाडु में। आगे देखेंगे, इनमें से विचार करना है। विचार करना, कार्बन द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सही है। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, सही है। इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट हो जाएगा 1 और 2 दोनों। एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? डी नंबर। नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है, राइट, डी नंबर। आगे देखेंगे हम लोग, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? तो टी कोशिका जो है किस प्रकार की कोशिका है? तो रक्त कोशिका है। टी कोशिका श्वेत रक्त कोशिका है के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत रक्त कोशिका है। निम्न में से किसे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत थ्योरी अनिवार्य रूप से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। आगे देखेंगे, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल जो है स्थित है मध्य एशिया में। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये नहीं शामिल, आर्थिक नियोजन शामिल, आपराधिक मामले शामिल, जानवरों के प्रति क्रूरता शामिल है। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन सा सृजनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, ये नहीं होता, बाकी सब होता है। आगे देखेंगे,
बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट पे है? तो कितना परसेंट पे है? तो 96% पर है। एग्जैक्ट की बात करें 96.27% पर है। फिर इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन क्या होगा? आर यू नर्वस टैस्ट द एग्जाम? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अबाउट द एग्जाम। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मुर्की। मुर्की का एंटोनिम्स क्या है? बात करें मुर्की एडजेक्टिव है तो इसका चमकीला हो जाएगा इफुलिट, इफुलजेंट, चमकीला। पोनवार एक नाम है क्या? पोनवार एक नाम है झारखंड का। पोनवार एक नाम है झारखंड की गाय की एक नस्ल है। आगे देखेंगे हम लोग। पोनवार एक क्या है? गाय की एक नस्ल है। सॉरी 98 का गाय की एक नस्ल है। पोनवार एक गाय की नस्ल है। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। बात करें कुछ लोक नृत्य है, उत्तराखंड का भी लोक नृत्य है, बट कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अजातशत्रु उपनाम से कौन किसे जाना जाता है? इसका अजातशत्रु उपनाम से जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। अजातशत्रु को। थैंक्स फॉर वाचिंग।